सामने है टोयोटा की न्यूली लॉन्च 7 सीटर एमपीवी कार टोयोटा वेलोज। कहने को तो ये एर्टिगा के सेगमेंट की एक एमपीवी कार है, लेकिन यहाँ पर कार के लुक्स आप देखेंगे तो आपको एक लग्जरी एसयूवी वाली फील पूरी आने वाली है। इसके अलावा बात करें फीचर्स की तो एर्टिगा के मुकाबले काफी शानदार फीचर्स हमें इस कार में मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, क्रूज कंट्रोल और भी बहुत सारे शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें स्पेस के बारे में तो इसकी लेंथ एर्टिगा से ज्यादा रहने वाली है, लेकिन प्राइस इसके एर्टिगा से कम मिलने वाले हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है इस कार के अंदर इस्तेमाल किया गया है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ पर दिखने में इस कार के लुक्स आपको साइड प्रोफाइल से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लगेंगे टोयोटा लैंड क्रूजर की तरह ही, लेकिन यहाँ पर इंजन का साइज काफी ज्यादा छोटा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से प्राइस और सेगमेंट इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये एक बन जाती है मोस्ट अफोर्डेबल एमपीवी कार, जिसके लुक्स आपको एसयूवी वाले मिलते हैं। तो आज हम इस कार का करेंगे फुल डिटेल रिव्यू, प्राइस से लेकर परफॉर्मेंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सभी चीजों के बारे में खुलकर बात करेंगे और देखेंगे क्या इसकी लॉन्चिंग डेट रहने वाली है इंडिया के अंदर। तो कुछ भी मिस ना हो इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार के फ्रंट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे फुल्ली एलईडी हेडलैम्प्स हैं विद सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स एंड डे टाइम रनिंग लाइट। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दिए गए हैं इसके एलईडी फॉग लैंप्स का सेटअप। काफी ज्यादा बोल्ड कैरेक्टर्स का यूज यहाँ पर किया गया है। बड़े से साइज की टोयोटा की सिग्नेचर ग्रिल, सेंटर में टोयोटा का लोगो, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और बोनट और हेडलैम्प्स के आसपास काफी ज्यादा कट एंड क्राइसिस का यूज आपको मिलने वाला है। कोई भी एडास सिस्टम के लिए रेडार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जिस तरीके से होंडा के अंदर कैमरा बेस एडास सिस्टम मिलता है, उसी तरीके से टोयोटा ने यहाँ पर इसके फ्रंट ग्लास पर दिया है कैमरा सेटअप वाला एडास सिस्टम, जिसे टोयोटा ने नाम दिया है टोयोटा सेफ्टी सेंस, जिसके अंदर हमें लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट डिपार्चर अलर्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स, अडेप्टिव ड्राइविंग बीम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, 3D व्यू मॉनिटर, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विद ट्रैक्शन कंट्रोल्स जैसे शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि प्राइस को देखते हुए आपको इस कार के अंदर बहुत ही कमाल की सेफ्टी, लग्जरी और फीचर्स मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अब एक बार कार की साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से जैसे कि मैंने पहले भी बताया, काफी ज्यादा आपको लगेगा कि इसके लुक्स इंस्पायर्ड हैं लैंड क्रूजर से। काफी ज्यादा बड़ा साइज है। 17 इंचेस के यहाँ पर आपको व्हील्स मिलने वाले हैं। एलॉय का डिजाइन आपके सामने है। साइड मिरर्स पर आपको मिलेगी इंडिकेटर की प्लेसमेंट और यहीं पर आपको आउटर मिरर फुट लैंप्स भी दिए गए हैं इसके साइड मिरर्स पर। ओवरऑल साइड प्रोफाइल को एक बार आप चेकआउट करेंगे तो आप जानेंगे कि ये एमपीवी नहीं, एक एसयूवी सेगमेंट की कार ज्यादा लगती है। काफी बोल्ड कैरेक्टर और एक शानदार लुकिंग प्रोवाइड करती है। ये बड़े बड़े साइज के यहाँ पर इसके ग्लास दिए गए हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा इसका लुक यहाँ पर इनहेंस हो जाता है। रूफ पर देखेंगे कोई भी आपको सनरूफ की प्लेसमेंट तो नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ी सी अफोर्डेबल बनाने की कोशिश इस कार को की गई है, लेकिन रूफ रेल्स आपको जरूर मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं एक बार इसके रियर प्रोफाइल में। यहाँ पर आपको फुल्ली कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिलने वाले हैं एलईडी सेटअप में, जिस तरीके का आजकल चाल चलन और ट्रेंड भी है इंडिया के अंदर। सेंटर में टोयोटा का लोगो, नीचे की तरफ वेलोज की बड़ी सी बैचिंग, हाई माउंट स्पॉट लैंप, वाइपर, डिफोगर, सभी चीजें मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ इंटीग्रेटेड है छोटा सा स्पॉइलर का पार्ट। इसके अलावा शार्प पिन एंटीना, रियर पार्किंग सेंसर और रियर व्यू कैमरा यहाँ पर दिया गया है। अब बढ़े कार के इंटीरियर की तरफ, उससे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन और डायमेंशंस के बारे में। सबसे पहले इंजन को देखेंगे तो 1.5 लीटर यानी कि 1496 सीसी का 4 सिलेंडर ड्यूल ओवरहेड क्राफ्ट इंजन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कोई भी हाइब्रिड का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अगर हाइब्रिड दिया जाता तो इसके प्राइस कहीं बढ़ सकते थे, इसी वजह से शायद टोयोटा ने इसके अंदर हाइब्रिड ऑप्शन हमें नहीं दिया है। बाकी बात करें पावर के बारे में तो 106 PS की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें मिलने वाला है। 7 स्पीड का CVT ट्रांसमिशन इस कार के अंदर इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट और रियर दोनों में ही हमें डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलेगा। अब बात करें डायमेंशंस के बारे में, लेंथ रहने वाली है 4475 mm की, जो कि एर्टिगा से ज्यादा है। विड्थ मिलती है 1750 mm की, जो कि कमाल की है। हाइट यहाँ पर दी गई है 1700 mm की। और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में सुनकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा, क्योंकि 190 mm का यहाँ पर शानदार हमें ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में मिलता है, यानी कि अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी आप इस कार से कर सकते हैं। लेकिन आपको फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में ही ये कार ऑफर की जाने वाली है। कोई भी ऑल व्हील ड्राइव या फिर रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अब चेकआउट कीजिए एक बार कार के इंटीरियर को, तो ये कुछ रहने वाला है। कार का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा लग्जरी और प्रीमियम तो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि एक अफोर्डेबल कार के हिसाब से इसे बनाया गया है। बाकी स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आपको म्यूजिक से जुड़े और गाड़ी के अंदर जो मोड्स दिए गए हैं उसके कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पर मिलेंगे। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। सेंटर में टोयोटा का लोगो। बात करें कार के मीटर की तो यहाँ पर 7 इंचेस का कलर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सभी ड्राइविंग मोड्स भी यहीं पर शो कर देता है। कोई भी टायर प्रेशर मॉनिटराइजेशन सिस्टम आपको नहीं मिलता। अब सेंट्रल कंसोल को एक बार चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसके अंदर हमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीजें मिल जाती है। इसी के नीचे आपको हैजार्ड का स्विच भी देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर ड्यूल नॉब दी गई है एसी के कंट्रोल
कंट्रोल्स के लिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी यहाँ पर ऑफर किया गया है। यहीं पर नीचे मिल जाता है स्विच इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। बड़े से साइज का यहाँ पर लीवर दिया गया है ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स मोड में स्विच करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। ऑटो होल्ड के लिए एक इलेक्ट्रिकल स्विच मिल जाता है, आर्मरेस्ट और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर सेंट्रल कंसोल में हमें जरूर मिल जाता है। कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स हमें यहाँ पर ऑफर नहीं की गई हैं। अब बढ़ते हैं कार की सेकंड रो की तरफ, तो ये कुछ रहने वाला है सेकंड रो का नजारा। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे की तरफ देखेंगे कोई भी एसी वेंट नहीं मिलते हैं, यूएसबी पोर्ट है, एक कप होल्डर है। ऊपर की तरफ आपको ब्लोअर और स्पीड की एडजस्टमेंट फैन की उसके लिए एक नॉब यहाँ पर दी गई, यानी कि एसी वेंट नहीं है। ऊपर की तरफ ब्लोअर दिया गया है। कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी, फीचर से समझौता तो करना पड़ेगा। जब आपको एक अफोर्डेबल कार चाहिए तो वही सब निशानियां यहाँ पर दिख रही हैं। तो वही कुछ फीचर्स यहाँ पर टोयोटा ने कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी सी नीचे आएगी। सबसे पहले इंजन का साइज आपको छोटा मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, रियर एसी वेंट्स नहीं है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से इस कार का प्राइस थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाता है और एर्टिगा के आसपास आ जाता है। अगर आप तीनों रो को भी यूज में लेते हैं तो यहाँ पर इतना कुछ आपको स्पेस देखने के लिए मिलेगा, यानी बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है क्योंकि लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड रो में जाने के लिए आपको 60/40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है सेकंड रो में, यहीं से आप थर्ड रो में जा सकते हैं। अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर भी दिया गया है। इंडिया के अंदर जब इस कार को लॉन्च किया जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से मारुति के साथ में दोनों का पैचअप चल रहा है टोयोटा का, तो वहाँ पर सीएनजी का ऑप्शन मिलना हमें इस कार में कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। अब अगर हम बात करें कि टोयोटा को इस गाड़ी को इंडिया के अंदर लॉन्च करने की ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी टोयोटा के पास काफ़ी सारी 7 सीटर हैं, जैसे कि इनोवा है, इनोवा हाई क्रॉस है, इसके अलावा एर्टिगा की कॉपी जिसे हम टोयोटा रूमियोन के नाम से जानते हैं, वो सभी गाड़ियाँ 7 सीटर के साथ में इंडिया के अंदर अभी टोयोटा की तरफ से आती हैं। लेकिन उसके बाद भी टोयोटा वेलोज को लॉन्च करता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जहाँ पर इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर चली जाती हैं, और वहीं पर रूमियोन को देखते हैं तो वो एर्टिगा की कॉपी है जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ चली जाती है। तो उसके सेंटर में इस गाड़ी को प्लेस किया जाएगा, जहाँ पर एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको आप कह सकते हैं कि इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस जैसी लग्जरी इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगी एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ में। और बात करें इस गाड़ी की लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो आपको बता दूं इस गाड़ी को ऑफिशियली इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा 2025 के अंदर। फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल भी लॉन्च नहीं किया जाने वाला है, लेकिन हो सकता है कि 2025 के सेकंड हाफ में इस गाड़ी को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाए। अब बात करें कि इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या कुछ रहने वाली है, तो जैसे कि मैंने बताया कि एर्टिगा के जैसे ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ज़्यादा लग्जरी इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो आपको बता दूँ इस गाड़ी की जो प्राइस रहेगी, स्टार्टिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो सिर्फ शुरू हो जाएगी 8 लाख रुपये या फिर 9 लाख रुपये के साथ में। इस प्राइस से इसका बेस वेरिएंट शुरू होगा, और इसका रीज़न ये है क्योंकि एर्टिगा का बेस वेरिएंट भी आप देखेंगे 9-10 लाख रुपए से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सीएनजी भी मिलती है। लेकिन इसके अंदर सीएनजी नहीं है तो इसका प्राइस और भी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा बेस वेरिएंट का। और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है अराउंड 14 लाख रुपीज़ टॉप एंड वेरिएंट। तो ये कुछ इसकी प्राइसिंग वगैरह रहने वाली है। लॉन्चिंग डेट आपके साथ मैंने डिस्कस करी, और बाकी इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी स्पेसिफिकेशन है वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। इसे आप प्रेफर करेंगे इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस या फिर टोयोटा रूमियोन की तरफ जाना आप ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर टोयोटा वेलोज की तरफ? ये बात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।